बिजली हुआ फ्री लगल बा, जे कह के कहले बा जे फ्री देतनी आज बिजली का बिल आवता महीना में 1000। बहन जी के सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान मिला है। इस बार भी ब्राह्मण समाज बहन जी के साथ में है। आपको लगता है कि बसपा में ब्राह्मणों का सम्मान मिलेगा? मिलता था, मिलेगा, विश्वास है, क्योंकि माननीय सतीश मिश्रा जी जो कहते हैं वो करते हैं। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा में और चाहता हूं कि 2022 की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है। मुद्दा, मेरा नाम दीपक पांडे है, मेरा घर महुआ है। मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। क्या भाजपा नहीं दे रही शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा? मुद्दों पे फेल है। कहाँ पे फेल? तो चिल्ला के मीडिया में हर जगह चल रहा है। हम अपने मुंह में मिट्ठू बनने से हो जाएगा? अब आप कह रहे हैं तो हमें जानकारी हो रही है, लेकिन हर जगह चर्चा यही है। तो चौराहे आपको पे दिखाई नहीं दे रहा है कि स्वास्थ्य सुविधा कहाँ है, सुरक्षा कहाँ है, जनता का पैसा कहाँ जाता है? 3 चीज़ों में जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। तीनों मामले में चौपट है सरकार बीजेपी की। यहाँ बीजेपी के लोग समर्थक कहते हैं विकास हुआ है, पूरा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब एकदम जमीन पे काम कर रहा है, दिख रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाइए। भाई साहब, यहाँ की संगीता जी आपका हैं। नाम क्या है भैया? मेरा नाम रिंकू मिश्रा है और यहाँ गौना ग्राम सभा में मौना एक गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। और रही बात की विकास की बात, तो विकास के लिए संगीता यादव यहाँ के विधायक हैं, लेकिन जब से चुनाव जीती तब से आज तक किसी गांव में जाकर वहाँ का हाल चाल नहीं देखी। और हमारे यहाँ का रोड अगर देखेंगे आप तो कहेंगे कि क्या ये बीजेपी सरकार का ये सरकार है? संगीता जी ने वहाँ पर कोई काम नहीं किया। इतना पानी लगा हुआ है, हम लोग आने जाने में इतना दिक्कत है। और दूसरी चीज़, बहन जी के सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान मिला है। इस बार भी ब्राह्मण समाज बहन जी के साथ में है और हम लोग समर्थन पूरा ब्राह्मण समाज बहन जी के समर्थन में है और बहन जी को ही विजयी बनाएंगे। ब्राह्मण बहन जी के साथ हैं, वहाँ तो भाजपा के एक मंत्री है, कह रहे हैं ब्राह्मण जाएगा कहाँ, वो तो हमारे साथ है। ब्राह्मणों का जो भाजपा सरकार में जो वो क्या होता है अत्याचार हुआ है, वो सब लोग देख रहे हैं। चुन कर ब्राह्मणों को माराया गया है योगी जी के सरकार में। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो ब्राह्मण ही दिक्कत करता है और कोई दिक्कत नहीं करता है। ठाकुरवाद वो करते हैं, ब्राह्मण को तो देखकर वो जलते रहते हैं। लेकिन मंत्री तो उसमें काफ़ी ब्राह्मण के हैं। मंत्री कहाँ है भैया? अभी तो देखें पिछड़ी में अपना सूची निकाले तो पिछड़ी अपना जो भी है मंत्री बनाए हैं। क्या लगता है आपको हिस्सेदारी नहीं मिली है? क्या चीज़? आपको मतलब ब्राह्मणों के भाजपा में हिस्सेदारी नहीं मिली है? यहाँ पर ठाकुरवाद हुआ क्या ब्राह्मणों को, दलितों को? ये देखिए, बहन जी के सरकार में ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान मिला है, दलितों का सम्मान मिला है, इस बार भी मिलेगा और पूरा विश्वास है। इस बार हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, बसपा प्रत्याशी वीरेंद्र पांडे जी, हम लोग पूरे ब्राह्मण समाज उनके समर्थन में है और हम लोग इनको विजयी बनाएंगे। 2007 में सतीश चंद्र मिश्रा जी थे, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने जाति समीकरण बनाकर और भाईचारा कमेटियों को बनाकर 2007 में सत्ता स्थापित की थी और इस बार सोशल मीडिया का काम भी वही देख रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगातार प्रचार प्रसार में कर रहे हैं। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? अगर जब आप हमको सम्मान दे रहे हैं तो आपको हम सम्मान जरूर देंगे। बहन जी और सतीश चंद्र जी हम लोग को सम्मान दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं सम्मान देंगे? देखिए, बसपा की सरकार आएगी और हम लोग पूरे मतलब ब्राह्मण समाज जो भी है हम बसपा के साथ में हैं। क्या मुद्दा रहेगा आपके सेक्टर में? सर, सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का रहेगा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे मुद्दा हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं, सब जगह नौकरी है, लोग नौकरी करना नहीं चाहते हैं। उनका तो सर यही मुद्दा रहा 5 साल कि जो है कि यहाँ पे सारा आप लोग भी जान रहे हैं, चैनल के माध्यम से आप लोग भी पूरा घूम रहे हैं, क्षेत्र में देख रहे हैं, सारे लोग एकदम बेरोजगार हैं, ना बाहर काम है ना घर काम है, सारे लोग एकदम रोजी रोटी के लिए एकदम परेशान हैं। लेकिन भाजपा के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो रोजगार के लायक भी नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, इस बार 2022 में खुद उनको पता चल जाएगा। इस बार जनता खुद मूड बना ली है उनको उखाड़ फेंकने के। यहाँ से योगी मोदी के नाम पर कुछ मिलेगा नहीं। जो चाय वाले हैं वो सीधे गुजरात जाएंगे। अगर चाय वाले होते तो चाय वाले का दर्द समझते कि चाय वाला कितने सुबह जगता है और कितने समय तक बेचता है, तब जाकर के उसका रोजी रोटी चलता है।
लेकिन नौका विहार पे तो चाय काफी जोर शोर पे और बहुत बढ़िया चाय बिक रही है। ठीक है, वो तो समय बताएगा असली चाय वाला कौन है और नकली चाय वाला कौन है। हाँ टिकट लेके यहाँ उन्हीं जितावल जाए, ठीक ना? हाँ सब जिताई भेज दिए तो एक जितावल जाए, बहन जी के भेजी के भेजी है पानी जी के भेजले बहन टिकट दे के उन्हीं जितावल जाए, हाथी के जितावल जाए। कितना काम भइल बा क्षेत्र में तोहरे गांव में? हमारे गांव में कुछ ना भइल बा। काहे पूरा हल्ला पूरा मचल बा? नारी बा गांव में जाकर देखिए, सब जगह जगह गड्ढा खुना है, पानी जमल बाटे, कहीं न नारी है न पानी है न रास्ता है न कचरे के पुलिया टूटल बा, कौनो का ध्यान ना देता, केहू अधिकारी में अइबे नहीं करेला। यहाँ के विधायक के है? संगीता यादव। संगीता यादव कबो आवेली? काहे नहीं आती है? क्षेत्र है उनका। कहाँ कबो आवेली? कबो गाँव में हेलल बाड़ी। अरे एक सोचने वाली बात है, जिस दलित के यहाँ वो जाके भोजन कर रहे हैं और चुनाव में उनका वोट बटोरना चाह रहे हैं, उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के गांव में वो विकास नहीं कर रहे हैं। तो खाना खैले से आजकल दलित के यहाँ जाके संगीता यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खाना खाते हैं, उससे प्रभाव कितना पड़ी? कुछ ना पड़ी, खाना खैले से का पड़ी? काहे वोटवा नहीं देबू का? उठवा दिया तो चाउर देता ना, तो सरल पीसती देता ना, तो चना तेल तो उससे पेट भरी। मतलब इनका कहना है कि 5 किलो जो राशन मिलता, 5 किलो राशनवा, तो उससे फर्क नहीं पड़े वाला बा कुछ? उससे नहीं कोनो फर्क पड़े वाला बाटे। काहे? कौन उससे फर्क पड़ता? सरल किसान चाउर खाता से क्यों चना खाता, सरल उससे पेट सुधार हुई। हाँ 12 ले 13 ले लइके पढ़ फालतू भइल माना कौन बाटे। वोटवा के देबू अब की? अब की तो हाथिये के विचार बाटे। काहे विचार बा? मतलब मूल हाँ। बतावा। तो हाथी मने हाथी के दिएबे करी, हाथी हमन तो हाथिये के दे, हमन तो हाथिये। अब की विधायक के बनी यहाँ से? वीरेंद्र पाड़े बाने। चौरी चौरा विधानसभा का लगभग 3-4 गांव घूमने के बाद इस समय हम पहुंचे हैं। भैया कौन सा गांव है? ये अरौली है। अरौली है जी जी। क्या कह रहे हैं? ग्राम अरौली से ग्राम सभा पंसरही के अंतर्गत आता है जी। 2022 का चुनाव आ रहा है जी जी। तो आपका रुझान क्या है? किस पार्टी को आप देख रहे हैं कि वो विकास और जो स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की जो बात सर है? हमारा रुझान तो ये रहेगा कि प्राथमिकता पहले इसे दी जाती है, शिक्षा को दी जाए, स्वास्थ्य को दी जाए और उसके बाद रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है, क्योंकि रोजगार को लेकर के आजकल का युवा बहुत परेशान है। तो क्या भाजपा सरकार में आपको रोजगार नहीं दिखा? भाई भाजपा सरकार में तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह लोग धरने दे रहे हैं रोजगार को लेकर के, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई वैकेंसी आ रही है तो उसको निष्पक्ष रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है, वहाँ भी धांधली की जा रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी वैकेंसियाँ है वो या तो लीक हो जाती है या तो लीक तो बड़े पैमाने पर किया जाता है, लीक तो हो ही जा रहा है, लीक होने की वजह से वैकेंसियाँ भी रद्द की जा रही हैं, युवा परेशान है। तो आप ऑप्शन के रूप में किसे देखना चाहते हैं जो आपकी सब जो मांगे हैं? इसके पहले तो बसपा 2007 के पहले थी तो भाई अच्छी खासी काम करती थी, रोजगार भी था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छे खासे मतलब लोगों को मुहैया कराया जाता था। क्या लगता है नौजवान इस बार किधर रुख करेगा? नौजवान तो इस बार बीएसपी के साथ ही जाना चाहेगा, क्योंकि भाई मेन मुद्दा उन लोगों का है रोजगार, जो बीजेपी के शासन में है नहीं। यहाँ तो युवा कहते हैं कि हम बीजेपी चिल्ला रहे हैं हर जगह। नहीं देखिए ऐसा गलत है, बीजेपी चिल्ला रहे हैं, जो बीजेपी वाले होंगे वो बीजेपी चिल्लाएंगे, वो तो अलग बात है। मतलब आप मूड बना लिए हैं कि बसपा को वोट करेंगे? जी हमारा तो मूड है बसपा को वोट करेंगे। जी अंकल जी आपका क्या विचार है? जो हम लोगों का भी विचार है कि माननीय बहन मायावती जी को लखनऊ में चीफ मिनिस्टर बनाने का मन बना चुके हैं हम लोग, और कृष्ण मोहन पांडे ग्राम अरौली और उनके शासन को भी 2007 से 2012 तक हम लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने शासनकाल को चलाया, हर व्यवस्था ठीक ठाक चला और सारे भ्रष्टाचार कहीं उस दौरान कभी कहीं नहीं हुआ कुछ। उसके बाद में हर जगह गरीब चाहे तबके के लोग चाहे पिछड़े वर्ग के चाहे हर समाज को लेकर के वो चलती थी, जिससे हमको उनका काम बहुत ही अच्छा पसंद आया और हम लोग बीएसपी को ही वोट करेंगे। योगी जी कहते हैं कि हमारे शासन में कानून व्यवस्था बहुत चुस्त है।
कानून व्यवस्था क्या चुस्त है। इतना ज़्यादा हत्याएं, इतना ज़्यादा रेप, इतना ज़्यादा दलित उत्पीड़न और इतना ज़्यादा जो है हर जगह दंगा बवाल, तो कहाँ चुस्त शासन को कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल, इतना ज़्यादा जो है हत्याएं हो रही हैं, कोई सुरक्षित नहीं है आम नागरिक, सभी लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। योगी जी झूठ बोल रहे हैं। बोलने के लिए अब हम डायरेक्ट कैसे कहें, लेकिन मैं जो सामने दिख रहा है उसको तो हम बोल ही सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ। समाज अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी? ब्राह्मण समाज तो एकदम नहीं सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का उपेक्षा हुआ इस भाजपा सरकार में। किसी ब्राह्मण को जो है कहीं कोई न उनके लिए कोई काम, न कुछ, न कोई व्यवस्था, केवल उनका उपेक्षा। बस उनको जो है हर जगह इस पार्टी में जो है ज़्यादातर देख रहे हैं ठाकुरवाद भी चलाया गया, ब्राह्मणों की उपेक्षा की गई हर जगहों पर। जहाँ देखिए, चाहे थाने से लेके चाहे जिले पर देखिए, सब जो जहाँ पोस्ट हैं ठाकुरी पोस्ट हैं। तो इसमें ऐसे सरकार से हम उपेक्षा नहीं कर पा रहे। ब्राह्मण को लेके ब्राह्मण समाज का रुख तो समझिए कम से कम 60 से 65-70% बीएसपी की तरफ ही जा रहा है। पूरे विधानसभा को मैं घूमा हूँ, मतलब देख रहा हूँ। जो सपा और भाजपा कह रही है कि ब्राह्मण हमारे साथ जा रहा है। नहीं, ब्राह्मण जो भी जा रहा है तो बस बीएसपी की तरफ जा रहा है। अगर भाजपा से वो टूट रहा है तो बीएसपी की तरफ ही जा रहा है। सपा में तो जाने का कोई मन नहीं है। टूट क्यों रहा है, कुछ बता सकते हैं? वो टूट वही जो है कि ब्राह्मण समाज का उपेक्षा हुआ, सम्मान नहीं हुआ, सम्मान कुछ नहीं मिला। न किसी युवा को कोई रोजगार, केवल कहते हैं कागजों में दिखाई देते हैं, टीवी मीडिया में इतना हमने वैकेंसी निकाला, इतना हमने ये दिया, रोजगार दिया, ये दिया, कहीं कुछ नहीं। सारे युवा जो है बेकार MA BEd करके बेकार घूम रहे हैं। तो आपको लगता है कि बसपा में ब्राह्मणों का सम्मान मिलेगा? मिलता था, मिलेगा, विश्वास है, क्योंकि माननीय सतीश मिश्रा जी जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं। कुछ महिला बैठी हैं। जी चाची, क्या विचार बा आपकी? का विचार बा बाबू? 2022 के चुनाव बा, वोट के देल जाई? हाथी के। हाँ, काहे बहुत परेशानी जब से मोदी थी भइल ना, तब से बहुत परेशानी जनतन के ऊपर बत का करे के हो। कैसन परेशानी? अरे बहुत परेशानी बाटा, जानियो कैसन परेशानी। अरे राशन तो मिलता बा, गैस मिलता बा। गैस मिलता, सही बात ही बाटे। हमके तो गैस नहीं मिलल बा, लेकिन हम वैसे कैल बा तो भाई अपने गैस करावल बा। इतना महंग 1000 रुपया खाता में पैसो आवता? नहीं आवता। काहे? हल्ला तो पूरा मचल बा, बोर्डे पे लगल बा। नहीं खे आवत, नहीं आवता। लेकिन हल्ला तो बा, योगी जी चिल्ला कहे दी, लेकिन वो झूठ बात है। हमन के तो 1000 रुपया भराइल है, लेकिन एको पैसा नहीं। 1020 रुपया लगे लगल, 1 रुपया नहीं खे आवत। तो अब की पूरा विचार के पे बा वोट कैले के? वोटे थी हाथी पर, बहन जी के हाथी के वोट करबू। अपन का विचार बा? विचार ये बजे हाथी पर हमन के वोट दियल जाए बहन जी के। तोहरे गांव में समस्या के लेके का सोच बा? बहुत परेशानी बा हमारे गांव में। कौन चीज आइल बा, कुछ नहीं मिलेला, कोनो साधन नहीं मिले। नाली वाली के व्यवस्था, रोड के नाली वाली के व्यवस्था ये बा जो बरसात तो चारी ओर ना समय से कछा पावता, ना कुछ हो पावता, खाली ना बा जे हाँ नाली निकलल बा। तो बहन जी सरकार आई तो बदला हो जाएगा? नहीं बदला हुई तो कम से कम तो आई तो सफाई तो हुई, हरदम सफाई हुई। और नौकरी के लेके का विचार बा कि मतलब बहन जी सरकार में नौकरी मिली? पढ़ल लिखल घूमत है ना लोग। हाँ, घूमत हमें मिले तो हमन के साधन 30 बरस 50 बरस पलानी में रहल बानी। कब घर मिलल बा, कब नलका मिलल बा, का कुछ हो। जब गरीब में मन 1000 रुपया गैस भराता, ने 1000 रहे तो कैसे केहू खाई और कैसे केहू जी। तो गैसो फ्री में देत रहते हैं? गैसो फ्री में? फ्री में ने कौन चीज मिलल बा फ्री में? हमन के नहीं गैस मिलल बा फ्री में। अब बिजली के वो फ्री में लगत रहा है। हाँ, तो बिजली लगल बा फ्री में, वह बिजली लगल बा। चुप रही न, बिजली वह फ्री लगल बा जे कह के कहले बा जे फ्री देतनी। आज बिजली का बिल आवता महीना में 1000।
हमारे 1000 आयल बा बाबू, हमारे 2000 आयल बा। 5 किलो राशन मिलल है, पूरा बटल है। हाँ 5 किलो पूरा होता, 5 किलो होता बाबू, 1 किलो होता। वही तेल बा, नीमक बा, सब तो बा। वो नमक वही में नीमक एकदम ओमे सिसड़ी बाटे, नीमक हाँ सिसड़ी बाटे, कब खैते नहीं बाटे, एकदम बालू बाटे। तो काहे सरकार बनैलू? सरकार अब हमार का जाता है, सरकार तरह पर बोले भी करी रक्षा के लिए ना, रक्षा के लिए बना। काहे रक्षा नहीं भइल बा? नहीं रक्षा नहीं होता। योगी जी तो कहे ना, जब काहे बनाओ सरकार, सबके कल जो वोट पड़ा वोट पड़ा था, आवता जब वोट डाले के समय तो वोटिंग बिगड़ जाता है, उसके बाद बढ़िया हो जाता, पड़े लगा था वोट के जाना था, के वो बनल बा। अब की वोट के देवे बा? बहन जी के देवे, अब का करब, ये करब रे, हाथी के अब देवे। काहे? वैसे हम हाथी के अब देवे, अब हाथी के देवे वोट, अब हाथी का देवे वोट। लेकिन देखिए हम हथिया दे, हमें गरीब मतलब यहाँ सब हथिया पे वोट दे। सर सुनी, बहन जी हमार हल रहती तो हमार आदमी नजीबाबाद सुबर मिल में गिर के ऊपर से मर गए। आज बहन जी रहती तो हमको नौकरी मिलल रहत। मोदी सरकार भइल, हमार नौकरी चल गई। अच्छा, मृत आश्रित वाला बात करत हूँ।